लग रहा है। यहाँ पर हमको बात करना है कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, और अगर किसी पदार्थ का सूत्र दिया है तो हमको अगर उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली दो बात यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब पहले तो समझ लेते हैं ना बाबू, समझ लेते हैं फिर परिभाषा पे चलेंगे। डायरेक्ट परिभाषा पे ना जाना है। आ जाओ जी, आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है ये हम समझाते हैं। जैसे एक हम यौगिक का उदाहरण लेते हैं। आ जाओ भाई, सिंपल सा यौगिक है H2O, C, चलो H2O, और एक लेते हैं हम यहां पर Cl2। ये यौगिक है, ये तत्व का सूत्र है, अणु है, ठीक है। ये जल का एक अणु है और ये क्लोरीन का एक अणु है। आणविक सूत्र निकाल, आणविक क्या है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो परमाणविक द्रव्यमान का क्या मतलब होता है? परमाणविक द्रव्यमान का मतलब होता है क्या कि परमाणु का भार कितना है, वो अलग अलग परमाणु का होता है। जैसे कि हमने बताया, जब परमाणु द्रव्यमान के बारे में हमने चर्चा किया होगा तो वहां पर बताया होगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का होता है 23, इसके बाद क्लोरीन का होता है 35.5, नाइट्रोजन का होता है 14, कार्बन का होता है 12। मतलब ये जो है ना परमाणुओं का भार दिया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु का भार क्या 1 ग्राम, 16 ग्राम, 23 ग्राम, 35.5 ग्राम, 14 ग्राम और 12 ग्राम, ठीक है। ये या इसको ग्राम में व्यक्त कर लो या इसको एटॉमिक मास यूनिट में भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, AMU में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ जी, अब क्या मतलब होता है, देखो एक अणु है, तो एक अणु है और इसमें जितने भी परमाणु है, कितने परमाणु है, 3 परमाणु। कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन का परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। अब इस अणु का अगर कुल द्रव्यमान निकालना चाहे तो क्या करेंगे, 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। तो 2 + 16 = 18 AMU, या अपन ग्राम में भी इसको लिख सकते हैं, या ग्राम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है H2O का जो अणु है उसमें जितने भी परमाणु है उसके परमाणुओं का अगर कुल द्रव्यमान निकाले तो 18 AMU या 18 ग्राम हमको यहां से निकल करके आता है। और यही 18 ग्राम इस H2O का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे Cl2 का देखो, तो यहां पर Cl2 का अगर हम 2 परमाणु है क्लोरीन का, अगर इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो 2 गुने क्लोरीन का क्या होगा द्रव्यमान। तो 2 गुने क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 होता है, तो 35 दूना 70, 71 हो जाएगा हमारा AMU, एटॉमिक मास। तो क्लोरीन अणु का द्रव्यमान कितना हो गया 71, यानी कि क्लोरीन में 2 परमाणु है क्लोरीन के और उस दोनों परमाणु के द्रव्यमानों का योग 71 AMU है, और यही होता है आणविक द्रव्यमान। अब बोलोगे ये सब तो ठीक है, बट अपने को परिभाषा चाहिए, तो आ जाओ परिभाषा के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्यों ना बात करें परिभाषा के बारे में, बिल्कुल करेंगे परिभाषा के बारे में, चलो जी, है ना। तो किसी पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो बस कहने का मतलब इतना है कि तुम्हारे पास जो भी अणु दिया हुआ है उसके परमाणु को गिनो, जिस जिस तत्व के परमाणु है उसमें उसका परमाणु का द्रव्यमान लिखो और जोड़ घटा कर दो, आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। चलो, तो आओ जरा हम देख लेते हैं आणविक द्रव्यमान पर ही आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर लेते हैं ताकि तुम्हारे एग्जाम में आए तो तुम कर पाओ। आओ, तो पहला प्रश्न है, अमोनिया का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है, NH3 का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इसका निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान बराबर में होगा 1 गुने नाइट्रोजन का आणविक परमाणु द्रव्यमान प्लस में 3 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। अब हमको पता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमने यहाँ पर शायद लिखा है 14 ग्राम, ठीक है। तो 14 लेंगे,
14 गुने 1 और प्लस 3 गुने यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अगर इसको सोल्व करें 14 एकम 14 और प्लस 3 एकम 3, अब इसको लिखना चाहो 14 3 17 AMU लिखो या ग्राम लिखो, ये तुम्हारा निकल गया इसका NH3 का आणविक द्रव्यमान। दूसरा उदाहरण है C2H6 का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे? का आणविक द्रव्यमान बराबर में क्या होगा, 2 कार्बन परमाणु है, इसका मतलब 2 गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 6 हाइड्रोजन परमाणु थे, 6 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो 2 गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और 6 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। तो 12 दूना 24 प्लस 6 बराबर 30 AMU, यहां से निकल के आ जाएगा C2H2 का परमाणु द्रव्यमान। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो यहां पर सिंपली क्या करेंगे, 2 गुने हाइड्रोजन का 2 परमाणु, 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुने सल्फर का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। 4 ऑक्सीजन का परमाणु, 1 सल्फर का परमाणु। ठीक है, आ जाओ जी। 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 गुने सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, जोड़ो 4 2 6 2 8 6 3 9 2 4 2 6 6 2 8 हो गया ना, 6 3 9, 98 AMU तुमको यहां से निकल जाएगा किसका, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। क्लियर है बात? चलो जी, यहां देखना है CH3OH का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। आओ जरा, है ना, कैसे करेंगे? चलो जी, तो यहां पर निकालो, कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, का आणविक द्रव्यमान ना, आणविक द्रव्यमान। आ जाओ जी, कार्बन का 1 परमाणु है, 1 गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, 3 गुने हाइड्रोजन का 3 परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस में 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। आ जाओ जी, 1 गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुने 12 प्लस 3 गुने हाइड्रोजन, तो 3 गुने 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुने 16 और प्लस में यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन का ना, 1 गुने 16 तो आ गया ना, प्लस 1 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो 1 गुने यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलो जी, हो गया हमारा यहाँ से। कार्बन का या हो जाएगा 1 बार 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1 एकम 1, कितना होगा जरा बता दो, 3 1 4 16 4 20 20 10 30 2 32 32 AMU, मतलब CH3OH का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 32 AMU होगा, या ग्राम में 32 ग्राम होगा। तो आई होप तुमको आणविक द्रव्यमान निकालना आ गया है और तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो तुम कर पाओगे।